देश में कोरोना का टीका लगना शुरू। पहले दिन कुल 1,91,181 लोगों को लगा कोरोना का टीका। किसी में भी नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 16,963 लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। बिहार में 16,401 लोगों को लगा टीका। उत्तर प्रदेश में 15,975 लोगों को लगा कोरोना का टीका। महाराष्ट्र में 15,727 लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। कर्नाटक में 12,637 लोगों को कोरोना का टीका लगा। बंगाल में 9,582 लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली में 3,403, जम्मू कश्मीर में 1,954, पंजाब में 1,200 लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। लक्षद्वीप में मात्र 21 लोगों को लगा कोरोना का टीका। 2,182 सैनिकों को भी लगी वैक्सीन की पहली डोज। पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। दवाई भी और कड़ाई भी का दिया मंत्र। पीएम मोदी ने खुद कोरोना टीकाकरण की मॉनिटरिंग की। रियल टाइम डाटा का अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी ने की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। कहा इतिहास में जान बचाने का इतना बड़ा अभियान पहले कभी नहीं चला। पीएम मोदी की विरोधियों को दो टूक। बोले कोरोना काल में हमने सही समय पर सही फैसले लिए। लॉकडाउन का फैसला बहुत मुश्किल था। पीएम ने लॉकडाउन को संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। बोले भारत ने जो इच्छा शक्ति दिखाई वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता पढ़कर पीएम ने बढ़ाया वैज्ञानिकों का हौसला। बोले मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पीएम मोदी ने कहा 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारे टैलेंट को दिखाती है। भारत की वैक्सीन, वैज्ञानिक और मेडिकल सिस्टम पर दुनिया को भरोसा। पीएम मोदी ने कहा जिन लोगों को कोरोना संक्रमण का सबसे अधिक रिस्क, उन्हें सबसे पहले लगेगा टीका। प्रधानमंत्री बोले हेल्थ वर्कर्स के बाद जरूरी सेवाओं से जुड़े देश की रक्षा करने वालों को लगेगी वैक्सीन। 3 करोड़ लोगों के वैक्सीन का खर्च उठाएगी सरकार। संबोधन में भावुक हुए प्रधानमंत्री। बोले कई योद्धा ऐसे रहे जो घर वापस ही नहीं लौट पाए। पीएम ने कहा दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। कोरोना के दौरान जैसा धैर्य दिखाया वैसा ही वैक्सीनेशन के दौरान भी धैर्य दिखाएं। दिल्ली एम्स में सफाई कर्मी को लगी पहली कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन लगने के बाद लोगों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी किया कोरोना का लिया टीका। वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बार फिर देश को दिया भरोसा। कहा वैक्सीन पूरी तरह सेफ। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर वीके पॉल को लगा टीका। वैक्सीन टास्क फोर्स के हेड हैं डॉक्टर पॉल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिखाई कोवैक्सीन की डोज। कहा आज बहुत खुश और संतुष्ट हूं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी का काम करेगी वैक्सीन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ भारत में लड़ी गई। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों से अमित शाह की अपील, ऐसी कोई बात न करें जिससे दो विचार जनता के सामने आए। कोरोना वैक्सीन की अफवाहों पर बोले जी किशन रेड्डी, ठीक से जांच परख कर वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाले ने भी वैक्सीन लगवाई। नोएडा में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने लगवाया टीका। महेश शर्मा को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। कहा वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत और उनकी पत्नी को कोरोना का लगाया गया पहला टीका। मुंबई के बीकेसी कोविड अस्पताल में सीएम उद्धव ठाकरे ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्धव की मौजूदगी में टीकाकरण। मुंबई के कूपर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के अनोखे अंदाज में स्वागत। अस्पताल के एंट्री गेट पर ताली बजाकर गर्मजोशी के साथ वेलकम। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत पर मुंबई में झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। कोरोना का पुतला और पटाखे जलाकर खुशी जाहिर की। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्राइव। सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम ने वैक्सीन लेने वालों से की बात। लखनऊ में भी कोरोना का पहला टीका लगाया गया। लोहिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर एके सिंह को पहला टीका लगा। लखनऊ में केजीएमयू ने चलाया गया वैक्सीनेशन ड्राइव। डॉक्टर सूर्यकांत को लगाया गया पहला टीका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के केजीएमयू और बलराम हॉस्पिटल का दौरा किया। वैक्सीन लगवाने वालों को हेल्थ वर्करों से की मुलाकात। गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में लगी पहली वैक्सीन। अस्पताल के डायरेक्टर आरके मणि को लगाया गया पहला टीका। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। वैक्सीनेशन ड्राइव का लिया जायजा। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी की अगुवाई में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। टीकाकरण अभियान में हर व्यक्ति के योगदान की जरूरत है। वाराणसी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सजाया गया बीएचयू हॉस्पिटल। कोविड वैक्सीनेशन वार्ड में रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए गए। देहरादून मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण अभियान का जायजा लेने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगाया गया पहला टीका। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वैक्सीनेशन के दौरान रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में धर्मगुरुओं की मौजूदगी में लगा कोरोना का टीका। अफवाहों से बचाने की कोशिश। चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारी को लगाया गया पहला टीका। कहा वैक्सीन लगवाने को लेकर मन में नहीं था डर। पटना में कोरोना के टीकाकरण के लिए सजा अस्पताल। अस्पताल में तो गुब्बारों से सजाया गया। पटना में आईजीआईएमएस अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टाफ रंजू रानी को लगी वैक्सीन। सफाई कर्मचारी राम बाबू को भी लगा टीका। कर्नाटक के हुबली में वैक्सीनेशन ड्राइव। टीकाकरण सेंटर का पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने किया मुआयना। बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। नगरत्ना नाम की महिला को लगाई गई वैक्सीन। टीकाकरण को लेकर बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में दिखा उत्साह। वैक्सीनेशन केंद्र को सजाया गया।
उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कोरोना वैक्सीनेशन का लिया जायजा। तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री ने लिया वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा। ओडिशा में भी कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर खासा उत्साह। संबलपुर में अस्पताल को फूल मालाओं से सजाया गया। कोलकाता के आमरी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में लगाया गया टीका। प्रोटोकॉल के तहत चलाई गई वैक्सीन ड्राइव। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 2 वर्तमान और 1 पूर्व विधायक को लगा कोरोना का टीका। रांची में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, वैक्सीन मिलने पर जताई खुशी। गोवा मेडिकल कॉलेज में 100 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सीएम प्रमोद सावंत रहे मौजूद। प्रकाश जावड़ेकर ने जनता से की अपील, कहा वैक्सीन लगवाने वालों का करें स्वागत, वैक्सीनेशन के दौरान बनाए रखें शांति। पुडुचेरी में सीएम वी नारायणसामी की मौजूदगी में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत। सीएम ने हेल्थ वर्कर्स से मिलकर बढ़ाया उत्साह। श्रीनगर के स्किम्स वैक्सीनेशन सेंटर में बशीर अहमद को लगा टीका। जम्मू मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की शुरुआत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक दिन बताया। वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मनीष तिवारी ने पूछा, सरकार के मंत्रियों ने क्यों नहीं लगाई कोरोना वैक्सीन। मनीष तिवारी ने सरकार पर लोगों पर टीका थोपने का लगाया आरोप। कहा, कौन सा टीका लगाना है ये उस शख्स का फैसला होना चाहिए। मनीष तिवारी को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जवाब। कहा, उनका काम राजनीति है लेकिन हमारा काम राष्ट्र नीति है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट। लिखा, उम्मीद है भाजपा वैक्सीन के नाम पर वोट नहीं मांगेगी। कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने पर अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा सवाल। कहा, गरीबों तक कब पहुंचेगी वैक्सीन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से अपील। बंगाल को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिले ताकि आम लोगों को भी लगे वैक्सीन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,158 लोग संक्रमित, 175 लोगों की मौत। देश में कोरोना के यूके स्ट्रेन से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 116 लोग संक्रमित। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,960 लोग संक्रमित, 27 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 24 घंटे में 2,910 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 299 नए मामले, बीते 24 घंटे में 6 संक्रमितों की मौत, 397 लोग ठीक हुए। WHO की सलाह, दुनिया भर में समान रूप से वितरित होनी चाहिए कोरोना वैक्सीन ताकि मृत्यु दर कम हो सके। कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय अमेरिकी विदुर शर्मा को मिली अहम जिम्मेदारी, जो बाइडेन ने टेस्टिंग एडवाइजर बनाया। आंदोलनकारी किसानों की सुप्रीम कोर्ट से मांग, कमेटी में नए लोगों को शामिल करें, पुराने लोगों को हटाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ नागपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कृषि कानूनों को रद्द करने की कर रही है मांग। उत्तर प्रदेश के शामली में किसानों ने ट्रैक्टरों में काले झंडे बांधकर निकाला मार्च। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। बीजेपी ने बिहार से एमएलसी उपचुनाव के लिए शाहनवाज हुसैन को बनाया उम्मीदवार। यूपी के लिए भी 6 नामों का किया ऐलान। रुपेश सिंह मर्डर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार होता जा रहा है क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री। तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक और मंत्री राजीव बनर्जी का बयान। कहा, जब पार्टी में कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो बाधा डाली जाती है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, स्टार्टअप्स जितने सफल होंगे विकास उतनी ही तेजी से होगा। पीएम ने कहा, कोरोना के दौरान देश में शुरू हुए कई स्टार्टअप्स, 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स कर रहे हैं काम। पीएम ने कहा, जब पहले युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे कि तुम नौकरी क्यों नहीं करते। आज पूछते हैं नौकरी ठीक है पर स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू करते। रविवार को पीएम मोदी 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद से केवड़िया के लिए एक जनशताब्दी एक्सप्रेस की भी होगी शुरुआत। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ज्वाली ने की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। कर्नाटक के शिवमोगा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन परिसर की आधारशिला रखी। रैपिड एक्शन फोर्स की शिलान्यास पर शाह ने जताई खुशी। कहा, 230 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को एनआईए ने किया तलब। 17 जनवरी से पहले पेश होने के लिए कहा। यूजर्स की नाराजगी के बाद बैकफुट पर आया व्हाट्सएप। 15 मई तक डाला प्राइवेसी अपडेट का प्लान। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के करीबी नन्ना पाल के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग का मामला। ठाणे कोर्ट ने 89 आरोपियों को बेल दी। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में 2 परिवारों के बीच खूनी झड़प, 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए। पश्चिम बंगाल के मालदा में जमीन विवाद के चलते टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमकर हुई बमबाजी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रामबन में महज 60 घंटे में जम्मू श्रीनगर एनएच पर बनाया वैली ब्रिज। दिल्ली जू में एक पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाया गया। स्वच्छता और निगरानी बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, कई कौवे मृत पाए गए थे। राजस्थान में 215 और पक्षियों की मौत। राज्य के 17 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित। अफगानिस्तान के काबुल में बम धमाका, 2 पुलिस वालों की मौत, कई घायल। दिल्ली में जीएसटी की चोरी करने वाले सावधान। दिल्ली सरकार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी। दिल्ली में जीएसटी चोरी करने वालों की धरपकड़ में 5.41 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का पता चला। एंटी डिवीजन सेल ने 46 कंपनियों पर किया सर्वेक्षण। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, देश में इकोनॉमिक रिवाइवल और वित्तीय स्थिरता के लिए समर्थन की जरूरत।